इस माह पोषण ट्रैकर न्यू वर्जन के साथ 19.5 के रूप में आया है, जिसमें विभाग ने सितंबर 2023 में छूटे हुए लाभार्थी जिनका THR और SCM चढ़ाने में हम लोगों से जो गलतियाँ हुई है उसे सुधारने का एक मौका दिया है, जो 17 अक्टूबर तक ही करना है। उसमें हम लोगों को उतना तारीख के अंदर कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा इंटरफेस खुलता है और इसमें कैसे हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहले अपने लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद देखेंगे कि डैशबोर्ड के पास एक दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 THR/SCM डाटा, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा देखिए लाभुक ग्रुप दिख रहा है। लाभुक ग्रुप को हम लोग एक एक करके समझते हैं कैसे एंट्री करना है। सबसे पहले हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन में जाएंगे, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसमें जाएंगे और इसमें हम लोग अपना डाटा चढ़ाएंगे कि इन्हें हमने कितने दिन का THR दिया है। ये THR हमें देखना है कि माह सितंबर 2023 में हम लोगों ने कितना THR दिए हैं, कितने दिन का THR दिए हैं। तो हम लोग 25 दिन का THR देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब ये 0000 दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोग THR पे जाएंगे। THR में 25 डेज को क्लिक करेंगे। इसी तरह से सारे गर्भवती महिलाएं जिनको हमने एक्चुअल में राशन या THR दिए हैं उसको 25 डेज का करके उसे यहाँ पे लास्ट में सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पोषण ट्रैकर पे गर्भवती महिलाओं का THR सितंबर माह का ऑनलाइन हो जाएगा, वो अंकित हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारा फिर से हम लोग इसमें जाएंगे और यहाँ लैक्टेटिंग वुमेन यानी धात्री महिलाओं का THR हमने कितने दिनों का दिया वो सबमिट करेंगे। तो सेम जैसे हमने गर्भवती महिलाओं का चढ़ाया था उसी तरह से यहाँ भी 25 दिन का हम लोग चढ़ाएंगे। तो हम लोग ये गर्भवती और धात्री का तो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। चूँकि हमारे यहाँ अभी किशोरियों को THR या SCM नहीं दिया जाता, इसलिए हम लोग किशोरियों के बारे में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब चिल्ड्रेन 6 माह से 3 साल में। 3 साल वाले में देखते हैं कि यहाँ भी हमारा 00 है, वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। THR 25 दिन का है तो 25 दिन मतलब 25 दिन हमारा यहाँ आना चाहिए। अगर किसी का कुछ चढ़ा हुआ है, मान लिया जाए यहाँ पे जैसे कि हम लोग चलते हैं 3 से 6 वर्ष वाले में, तो हमारा क्या दिखता है कि हमने SCM उन्हें दिया है, लेकिन SCM कितने दिन का दिया है? 20 दिन का दिया है। तो हम लोग सितंबर माह में देखते हैं। सितंबर माह में हमारा कैलेंडर बताता है कि उसमें 4 संडे और 1 छुट्टी थी। तो टोटल मिला के 30 दिन में 5 दिन चला गया, तो 25 दिन हमारा SCM देने का है। तो देखेंगे जैसे कि आरोही कुमारी है, आरोही कुमारी को 20 दिन का दिया गया है। अगर बाय द वे हमसे छूट गया है पंजी के अनुसार कि ये बच्ची 22 दिन में 20 दिन नहीं आकर के 22 दिन आई थी, तो इसका 2 दिन का SCM छूटा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये 20 तो ऑलरेडी है, तो इसमें कितना प्लस करेंगे कि 22 आ जाए। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये देखिए टोटल डेज इसका 22 दिन हो गया। इसी तरह से मान लिया जाए किसी बच्चे का, ये देखिए जैसे अंश है, अंश का 4 ही दिन है, 4 दिन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए बच्चा 16 दिन उपस्थित हुआ, तो हम लोग यहाँ 12 डालेंगे। तो 12 डालेंगे तो इसका टोटल डेज कितना हो गया? 16 डेज। तो इस तरह से हमारे जितने भी लाभुक छूटे हुए हैं 25 दिन को कन्वर्ट करने के लिए या फिर जो भी उनकी एक्चुअल उपस्थिति है उसके अनुसार दर्शाने में, जो हमसे बाय मिस्टेक या किसी तरह का टेक्निकल कारण से नहीं चढ़ा है, तो वो हम लोग को यहाँ पे चढ़ा करके सबका एक साथ ये सबमिट कर देंगे। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये सबमिट बटन अगर एक बार क्लिक हो गया तो दोबारा इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें जो भी करना है अपनी पंजी और अपने संधारण को मिलाते हुए यहाँ पे एंट्री करेंगे, ताकि फिर दूसरा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हमारा चढ़ जाएगा। अंकित होने के बाद 3 से 6 वर्ष वाला समझ गए। इसमें भी हमारा जैसे किसी किसी सेंटर में कुछ दिनों का THR चढ़ा हुआ, तो जैसे अभी हम लोगों ने 3 से 6 वर्ष का सीखा है, उसी तरह से इसमें 6 माह से 3 साल वाले में अगर किसी बच्चे का मान लिया जाए यहाँ टोटल में 5 दिन दिखा रहा हो, तो हमें यहाँ THR में कितना दिन चाहिए? 5 दिन इधर है, तो यहाँ 20 डेज करके इसे 25 दिन करेंगे, क्योंकि THR का राशन जो होता है वो 25 दिन का ही होता है। इस तरह से हम लोग सारे का फिल करके सबमिट करेंगे, तो हमारा पोषण ट्रैकर पर सितंबर माह का THR SCM अपडेट हो जाएगा। तो ये अनुमान है कि समझ में आ गया होगा। तो इसे 17 तारीख से पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमारा फिर कोई रिपोर्ट या किसी तरह का परफॉर्मेंस ख़राब ना हो।
थैंक यू।